अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वो जगह है जिसको हम बताने जा रहे हैं जो हर इंसान को, हर शय को दुनिया की ज़मीन में आना है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी पैसे वाला हो और कितना भी गरीब हो। ये वो जगह है जहाँ चूड़ी बाज़ार के नाम से, जुमेरात बाज़ार में क़ब्रिस्तान का जो नाम है, जो वफ़ के तहत आता है। आज एक बहुत बड़ा अल्लाह ने यहाँ के जो लोग हैं और एक तंजीम के ज़रिए इसको 22 जनाजे यहाँ पे तदफीन पाए गए फ़जर की नमाज के बाद। आप देख सकते हैं कि ये जो है लाइन से जो है 22 जो फतरे लगे हुए हैं उनकी यहाँ पे जो है ना तदफीन हुई। और यहाँ देख सकते हैं आप सीधे जानिब जो है काफ़ी बड़ी तादाद में जो झाड़ियाँ जो यहाँ पे आ चुके हैं या कई ज़माने से जो है ये ज़मीन से जो है ऊपर की तरफ आ चुके हैं कि क्योंकि अतराफ़ से यहाँ पे जो है ना नान मुस्लिम भाई रहते हैं यहाँ पे। तो इस क़ब्रिस्तान की रेख देख में जो है ना कई किस्म की तकलीफ़ों के बावजूद भी यहाँ मुकामी नौजवान और मुकामी ताजिर जो लोग हैं, हम उनसे कोशिश करेंगे उनसे बातचीत की। नूर भाई और उनके जो साथियाँ जो ये काम अंजाम दिए हैं, पिछले कई दिन से यहाँ पे तशवीश थी कि शहर हैदराबाद में 22 ये लाशों को कहाँ दफन किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी जगह इसमें लगती है। इसलिए कि लावारिस लाशों का काम तो एक हमारी तंजीम इदारे सियासत की जानिब से हमेशा किया जाता है। तो उन्हीं से यहाँ पे रब्त पैदा करके उन्होंने वक्फ बोर्ड के ज़रिए इस 22 लाशों को यानी जो है मुख्तलिफ़ अज़ला से, शहर से जितने हुए एक साथ ही इसको आज फ़जर की नमाज के बाद यहाँ तदफीन हुई। और ताकि अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए ये सब यहाँ पे जो है तदफीन अमल में आई गई है। आइए हम कोशिश करेंगे यहाँ के इंतज़ामियों से बात करने की। ये देखिए आपको रास्ता, यहाँ पे रास्ता जो नज़र आ रहा है आपको, ये आपको पुराने पुल की तरफ से आता है और ये क़ब्रिस्तान मेन रोड पर है। और यहाँ पे ये देखिए आप क़ब्रिस्तान को लॉक किया जा रहा है। इसलिए कि यहाँ पे घोड़े वगैरह या किसी किस्म के जो जानवर है जिसको शादियाँ वगैरह में लिया जाता है तो उसकी सेफ्टी के लिए। और ये रास्ता जो है जियागुड़े की तरफ जाता है। तो यही यहाँ के जो नौजवान हैं हमारे नूर भाई और यहाँ का जो अमला है हमारे जलील साहब, आज़म साहब, जो मुख्तलिफ़ ओहदों पे फाइज है, उन्होंने मुसलसिल पिछले 10 दिन से इसकी पूरी तैयारी और इसके जो भी फार्मेलिटीज़ होते हैं कानूनी तौर पे या जो है आपके इस्लामिक तरीक़े से जो जिस तरीक़े से तदफीन किया जाना है वो काम अंजाम देने के लिए पिछले 10 दिन से मेरी जो जानकारी है 8 से 10 दिन से CEO साहब की और चेयरमैन साहब, ऑनरेबल चेयरमैन अज़मुद्दौला साहब और असदुल्ला साहब की इंस्ट्रक्शन पे जो है बराबर इस काम को अंजाम दिए हैं।
जलील साहब और आज़म साहब जो भी इसमें अल्लाह को खुश करने के लिए करे हैं, देखिए बावजूद इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े से ये लोग जो है कभी भी, चाहे वो साबिक़ा चेयरमैन के दबाव में हो या फिर साबिक़ा CEO के दबाव में, काम तो उनको करना ही है, किसी हाल करना है। वो गलत और सही दबाव में तो काम होता ही है। आप देख सकते, आप हालिया में देखिए, आप जो है वकला के जो फ़ीस का जो मामला था, वो मामला जो है ना 2 करोड़ और जो है 70 लाख रुपए का हुआ। उस पर जो है किसी ओहदेदार ने कहा कि भाई फ़ीस देना है तो क्या मल्लप्पा की खीर है, जैसा दिल में आया फ़ीस देंगे। तो ये बात ठीक नहीं है कि फ़ीस देना पड़ेगा, तो उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए। अब देखिए आप, ये क़ब्रिस्तान जो है ना, अगर वो पैसा अगर क़ब्रिस्तान को लगता है, यहाँ के झाड़ियाँ वगैरह जो साफ़ सफाई होती है, तो किसी तंजीम की ज़रूरत नहीं है, वक्फ बोर्ड खुद आगे कर सकता है। हमारा मतलब यही है कि इख्तलाफात चाहे वो CEO के हो चाहे वो चेयरमैन के हो, लेकिन जो ना इस काम को 22 लाशों को लावारिस तदफीन करने में जो काम अंजाम दिया है इन दोनों ने, एक ही राय रखकर, उसके लिए हम सताइश कर सकते हैं। 50 लाख मुसलमान तेलंगाना में बसते हैं, तो हमारी जो है ना कोशिश ये है कि कम से कम जो है ना ये लोगों को महसूस हो कि भाई जो है आखिर वक्फ प्रॉपर्टी का आज भी करोड़ों अरबों रुपए का मसला है। इसीलिए ये लोगों की नाक में और सर में चुभ रहा है। इसलिए हिंदुस्तान भर में जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसके लिए मुनाफिक बोलिए या दज्जाल की औलादें मदद कर रही है। पार्लियामेंट के अंदर जो बिल आ रहा है, कहीं ना कहीं उसमें पीछे से मुनाफिक मुसलमान ही मदद कर रहा है। अगर ये मदद होगी किसी तरीके से मुसलमान के ज़रिए, तो याद रखो मेरे भाई, आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि इनकी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। ये जो जितने भी मुसलमान मुनाफिक और जो है ना यजीद की औलादें हैं, अगर कहीं ना कहीं वक्फ अमेंडमेंट बिल में अगर कहीं भी मुलव्विस होते हैं, तो उनकी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। बहरहाल ये क़ब्रिस्तान जो है ना जुमेरात बाज़ार के बिल्कुल मेन सड़क पे है। आज जो कारनामा अंजाम हुआ है, यहाँ के मुकामी नूर भाई है जो अपने जेब से भी कुछ अखराजात खर्च कर वो जो है ना उसको जो है दरगाह शरीफ के तहत ये क़ब्रिस्तान है। और इत्तेफाक से जो है यहाँ मुस्लिम की आबादी कम होने से जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ जो दरगाह शरीफ है, वो दरगाह शरीफ आप देख सकते हैं छोटी सी दरगाह रख दी गई है। आप देखिए ये दरगाह शरीफ है, ये देखिए नूर खान साहब है, कलीम साहब है, जमीलुद्दीन साहब है। यहाँ जो वक्फ बोर्ड के जो जरिए से पता चला इनको, तो ये लोग का अपना जज्बा, क्योंकि इनको पता है कि अल्लाह की राह में जो है काम करने से अल्लाह को खुश किया जाता है। तो बताइए नूर भाई, क्या वाक़या है ये? मैंने ये वक्फ बोर्ड से इत्तला मिली थी कि हमारे CEO साहब की तरफ से कि आपके नए क़ब्रिस्तान में कुछ तदफीन के लिए जगह है। तो हम तो बोले ये तो खाली है क़ब्रिस्तान, तो वो वजह से हम भी नहीं इजाज़त वो करें। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, CEO साहब और हमारे एरिया के जो वक्फ के इंस्पेक्टर्स हैं, उन्होंने आके रब्ता करे थे। इस वजह से हम भी साथ दिए और ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, ये हमारा ईमानी फ़र्ज़ है। इस वजह से हम भी आप लोगों का साथ दिए। तो 22 लावारिस लाशा थे। इसको सुबह फजर की नमाज़ के बाद जनाजे की नमाज़ हुई, उसके बाद तदफीन हुई, सारा कुछ नए अमल में आया। अब 2-3 घंटे हुआ ये होके। तो ये जो तंजीम है आपके साथ जो ताउन की है, तो ये इसके अखराजात वगैरह भी? नहीं, वो अखराजात पूरे नए उन्होंने बेर कर लिए। हम कोशिश करें तो हमारे को देने नहीं दिए कि उन्होंने खुद अपनी तरफ से वो करे। ये हमारा कुछ नहीं, सिर्फ हम मुकामी रहने की वजह से, हमारे क़ब्रिस्तान हमारे अंडर में रहने की वजह से हम ठहर के वो करें, क्योंकि ये एरिया में नहीं मुस्लिम तादाद कम है, हमारे 10-15 घर हैं, वो वजह से नहीं सामने ठहर के हम वो करें, तदफीन कराएं। हम ये थे और हमारे और एक भाई थे मोहम्मद जमीरुद्दीन। जी। तो बताइए आप किस हैसियत से यह काम कर रहे हैं? इस काम को तो जो है ना हमारे जो है जो कायदीन होना चाहिए, चाहे यहाँ पे जो है कॉरपोरेटर्स हो या MLAs हो या जो भी हो, तो वो किसी वजह से शायद नहीं आ सके, लेकिन
सफ़र तो आखिर है ये सफ़र में तो सभी को जाना है, तो आप इसके बारे में क्या बताइए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़मीरुद्दीन है। ये पहली चीज़ तो अपन मोमिन भाई है, हर किसी का फ़र्ज़ बनता है कि कोई इंसान जब यानी कि इंतकाल होता मोमिन भाइयों का, हर किसी का फ़र्ज़ बनता है कि आगे चल के बढ़ चढ़ के अपना ताउन करे। ये हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और CEO साहब और हमारे एरिया के इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड के, और हमको इतला मिली थी कि कोई अगर जगह है तो मरहूमों के लिए मिल सकती क्या, तो इंस्पेक्टर साहब हमारे आके मिले करे, तो हम बोले कि ठीक है आपके पास खबरस्तान जो जुमरात बाज़ार पे है अपना, तो इंशाल्लाह सब झाड़ियाँ वगैरह थे, 4 दिन पहले से काम उसका चालू करे, झाड़ा वाड़ा काटे, फिर उसके बाद जो सो आके साफ देखे करे, उसके बाद जगह देख के बताया करे, तो उसके बाद जो सो तफिन का इंतज़ाम हुआ। तो इंस्पेक्टर साहब सर के हमारे नूर भाई बस्ती के भाइयाँ थे अपने, सब जने ताउन करे कि यहाँ पे है जगह अपन दे सकते बोल के सामने ठहर के पूरा कार्रवाई को अंजाम दिए सब जने। आप आखिर में जो है ना कौम को क्या मैसेज देना चाहिए? हर किसी की जिम्मेदारी है, हर किसी मुसलमान की जिम्मेदारी है कि आगे बढ़ चढ़ के जो नए जितने भी नई खबरस्तान है, ये जो मुस्लिम मोहल्ले में है वो फुल हो गए। अब यहाँ पर जो है ना बहुत कम है, आबादी कम है। ये खबरस्तान में तकरीबन मैं समझता हूँ एक 25-30 साल से कुछ नए तकफीन नहीं हुई, वो वजह से भी नहीं हम इसके लिए वो है। और भी नहीं, अगर लावारिस लाशों के लिए अगर कुछ और भी दरखास्तें मिलेंगी CO साहब या फिर आपने कोई भी चेयरमैन साहब वक्त की तरफ से, हम तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे सब। साहब हमारे वक्त पे इंस्पेक्टर साहब है, जलील साहब है, हमारे हकीम भाई है और आजम भाई, ये सारे कुछ सुबह फजर से 5 बजे रात से यहाँ मौजूद थे ये लोग पूरे। फजर के नमाज के साथ ही हम पूरा तकफीर में पूरा अमल में लाए समझिए। हम तो नौजवानों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैसेज तो यही है कि हर किसी की जिम्मेदारी है, हमारी कौम की हर किसी की जिम्मेदारी है ये काम के लिए। मेरा अकेले का मसला नहीं है, उनका नहीं है, हर किसी का है और हर किसी को ये काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए सर। तो ये थे हमारे नूर भाई और उनके साथी जो यहाँ पे, देखिए जलील साहब भी और जो वक्फ बोर्ड का स्टाफ है, आजम साहब है, हमारे जलील साहब मुसलसल लगे हुए थे कि आखिर ये चीज़ को किस तरीके से कहाँ पे अंजाम दिया जाए। तो शहर के मुख्तलिफ खबरस्तानों में आपको तो मालूम है कोविड के बाद से जगह का बहुत ही बड़ा तूफान है। अब देखिए आप जो है हम यहाँ पे बिल्कुल आधे घंटे से खड़े हैं, तो ये खबरस्तान के दीवार के पास गलाजत यूरिन पास करने का अड्डा बनाया गया। तो मैं यहाँ पे ऑनरेबल चेयरमैन अजमतुल्लाह साहब और जनाब असदुल्लाह साहब CO से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा निज़ाम तैयार किया जाए ताकि यहाँ पे इस गंदगी को इसको बंद किया जाए और यहाँ पे अतराफ से ये झाड़ियों को कट करने का और जो है मुख्तलिफ चीज़ों का जो है ना इसको यहाँ पे जो है साफ़ सफाई है। एटलीस्ट देखिए आप पिछले महीने में 4 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ में हर्राज होता है, तो यहाँ पे अगर एक वॉचमैन को भी रखा गया दिन तमाम में तो काफ़ी हो जाता है। अगर वक्फ बोर्ड शायद नहीं उठा सकता, बल्कि ऐसा तो गलत होगा कि नहीं उठा सकता है, क्योंकि जब हम 2 करोड़ 70 लाख रुपए वकला को दे सकते हैं तो एक वॉचमैन के पैसे भी दे सकते हैं। और देखिए ये खबरस्तान का पूरा फेस देखिए कहाँ तक का है, माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा फेज़ है, छोटी दरगाह है और फिर काफ़ी बड़ी जगह है। इसमें हम ठीक से बता नहीं सकते कि एकड़ में है या फिर जो है गज में है। तो बहरहाल हम कोशिश यही करेंगे कि इस तरीके की चीज़ों को महल्ले के हर नौजवान जो है ना इस पर आगे बढ़े, एप्लीकेशंस दे, क्योंकि वक्फ बोर्ड का अमला भी जो है ना बगैर दरख्वास्त के कुछ नहीं हो सकता। बोर्ड मेंबर को भी अल्लाह हिदायत दे, कोई 25 साल से है, कोई 10 साल से है, कोई 5 साल से है, वो लोग भी आए ऐसे जगहों पे जो है ना जहाँ पे बदतरीन से बदतरीन कामें भी हो रहे हैं। जो कई ऐसे मस्जिदें हैं शहर के बीचों बीच है, उसमें नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त है इस लोगों के लिए जो खैर। रमजान बोले तो हलीम याद आती और हलीम बोले तो याद आता है हैदराबाद। आप कहीं से भी हो, आपका रिलीजन कोई भी हो, आपको अगर हलीम खाना है तो हैदराबाद आना है, पिस्ताश की हलीम खाना है। हलीम
की लगाने की वजह यह है, नुमाइश में जो है अमेरिका और लंदन, जर्मनी, जितने भी जो बाहर के यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा होती है तो सर्दी के अंदर छुट्टी लेके यहाँ पर आते इंडिया को। तो हलीम चाहिए था, तो हलीम हम शुरू कर दी।